बहस का हम रुख करें उससे पहले आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने आडवाणी पर फैसला छोड़ा है। राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि आडवाणी के पास दो विकल्प हैं, वो चाहे गांधीनगर से लड़ें चाहे भोपाल से लड़ें। ये फैसला अब आडवाणी का है कि वो जहां से चाहते हैं वहां से चुनाव लड़ें। ये साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह का बयान आया। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ है। राकेश, इस बयान के साथ तो शुरुआत होनी चाहिए थी। ये तो बीजेपी का रुख पहले दिन से होना चाहिए था आडवाणी साहब के लिए कि वो जहां से चाहे वहां से लड़ें। देखिए, जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी गांधीनगर सीट दिए जाने के बाद, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष को जिस तरह से संसदीय बोर्ड की मीटिंग की शुरुआत हुई थी, उससे पहले उन्होंने इस बात को कन्वे कर दिया था कि वे भोपाल से लड़ना चाहते हैं। बावजूद गांधीनगर सीट दिया जाना उसको लेकर नाराज थे। अब जो है जिस तरह से नरेंद्र मोदी से मुलाकात होती है, 1 घंटे मुलाकात, उसके बाद पूरी बात रखा जाता है। नरेंद्र मोदी द्वारा की जो आडवाणी जी की नाराजगी है उसको दूर किए जाने की बात उन्होंने कही। लेकिन आडवाणी जी जिस तरह से बात पर अड़े रहे, उसके बाद सुषमा स्वराज की मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद नहीं राकेश, वो सब ठीक है, लेकिन आडवाणी साहब गांधीनगर सीट इसलिए भी छोड़ना चाहते थे कि तमाम लिस्ट जारी हो चुकी थी उम्मीदवारों की, लेकिन आडवाणी साहब की सीट और उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। दूसरी बात, अहमदाबाद पूर्व की सीट को लेकर जो विवाद था, उस वजह वो भी एक वजह थी आडवाणी साहब के गांधीनगर छोड़ने की। लेकिन आज अगर बीजेपी को यही कहना था कि फैसला आडवाणी पर छोड़ा, तो ये पहले दिन से क्यों नहीं रुक रहा? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है अनुराग, क्योंकि भले ही बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं गेंद जो है लालकृष्ण आडवाणी के पाले में डाल दिया है और ये स्पष्ट करने के बाद कि अब लालकृष्ण आडवाणी को तय करना है कि कहां से वे चुनाव लड़ेंगे। वो चाहते हैं तो गांधीनगर से चुनाव लड़ें या भोपाल से, लेकिन ये तय करना है लालकृष्ण आडवाणी को। लेकिन अब तक जो है आडवाणी की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं है। राकेश, इंतजार रहेगा, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका।